सारे भाण भैया ने राम राम। भाई सुबह के बजे है 5 और जब मैं इस ब्लॉग में आवाज़ देने लाग रही हूँ तो बाहर भाई बहुत तेज बारिश होने लाग रही है। तो इसमें आपने थोड़ी बहुत सू सू की आवाज़ आस के है भाई माफ़ कर दियो। तो मुस्कान ने नहा धो कर भगवान की पूजा पाठ कर ली है या उठा है मेरा थी पहला, क्योंकि इसने सचिन की रोटी बनानी पड़े है। भाई मैं छोटा बालक है तो वो कदे गैल उठ ले है ना जब रोटी ना बना दे, इसलिए मुस्कान मेरा थी पहला उठ ले है। और आज यह बनाओगी शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। उसके लिए इसने ये बेसिक से चीज़ हैं जो काट कर रख दिए हैं, प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। और ये हरी सब्जी है मैं कल खेत में से तोड़ के लाई थी, इसका बनाएंगे रायता। तो मुस्कान सब्जी बनाने से पहले आटे को लगा के रख देती है ताकि आटे में अच्छे से लोच आ जाए, और फिर सब्जी बनाने के बाद इसको फिर से उसनेगी और फिर रोटियां बनाएगी। तो ऐसी फूली फूली नरम रोटियां आती हैं। तो हम ऐसा ही करते हैं रोज़ाना, पहले आटे को लगा कर रख देते हैं, उसके बाद में सब्ज़ी बनाते हैं और फिर हाथों हाथ रोटी डाल डाल के सभी को दे देते हैं और फटाफट सभी गर्मा गर्म रोटियां खा लेते हैं। फिर मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो मौसम बहुत साफ़ था, बारिश के कोई आकार नहीं दिख रहे थे, हवा तो चलो नहीं चल रही थी लेकिन मौसम बिल्कुल साफ़ था। आजकल आपको पता है कि बारिश बहुत हो रही है, खेतों में बाजरा है लोगों का ऐसे पड़ा हुआ है, भगवान लावणी नहीं करने दे रहा है। तो हम अब जा रहे हैं खेत में घूमने के लिए। थोड़ा सा मैं आटा और रोटियां लेकर आती हूँ, रोटी कुत्तों को डाल देती हूँ और आटा जो है वो चींटियों को डालती हूँ। तो चींटियों को आटा रोजाना से ज़रूर डालना चाहिए। मुस्कान रोटियां बना रही है घर पे और काम कर रही है, तो मैं तब तक घूम लूँगी मेरी इस पड़ोसन के साथ। और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बाजरा पका हुआ है, लेकिन लावणी आया हुआ है। राम जी बारिश इतनी कर रहा है कि लोग खेतों में ये देखो बाजरा काट के घेर रखा है और सिरटियों पर है ना भूफण लगी हुई है, सिरटियाँ गलने लग रही हैं। और भगवान जो है वो अब की बार खेती को सुलटाने नहीं दे रहा भाई। और ये बाजरा भी बिल्कुल पक्के तैयार हो चुका है, चांदी के जैसी सफ़ेद रंग की सिरटियाँ इसके ऊपर आई हुई है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर भगवान ऐसे बरसता रहा तो ये लोग कैसे तो लावणी करेंगे, कैसे बाजरा सूखेगा। और ये जो फूस है फरडियाँ हैं ये भी खाने लायक नहीं बचेंगी। तो ये देखिए आप घोंसले बना रखे भैया ने, मेरे को बहुत अच्छे लगे। और ये जो बाजरा है ये थोड़ा सा बाद का बोया हुआ है, मतलब और बाजरे लावणी आ गई, इसमें बूर सा आ रहा है, ये थोड़ा सा लेट जो है ना पकेगा तो ये ठीक रहेगा। घूम फिर के हम आ गए अपने घर पे वापस। तो लड़का रोटी पानी खा के नहा धो के तैयार हो लिया है, जूते वगैरह पहन लिए हैं। मैंने इसका हेलमेट साफ़ करके दे दिया है। आज ये गाड़ी से नहीं बाइक से जाएगा क्योंकि आज बारिश का मौसम नहीं हो रहा है, बूंदाबांदी होती है तब तो गाड़ी लेके जाता है, लेकिन आज ये कह रहा है कि मैं तो बाइक से ही जाऊंगा। मगर ठीक है भाई, कभी कभी बाइक को भी लेके जाए। अगर इसको हमने कल धो धा के साफ़ करके रख दिया था, बाइक करीब 10-15 दिन से ऐसे ही खड़ी हुई है, बीच में कभी एक आध बार लेके जाता है वरना ये खड़ी ही रहती है। तो आज ये बाइक लेके जा रहा है और मौसम बिल्कुल साफ़ है, लेकिन शाम तक बारिश ज़रूर आएगी क्योंकि मैंने गूगल पे देखा था तो आज बता रहे थे कि भाई तेज़ बारिश आने वाली है। तो ये जा रहा है ड्यूटी पे और इसके ड्यूटी पे जाने के बाद फिर मुस्कान मेरे को भी खाना वाना डाल के दे देगी। तो खाना डालने से पहले आ गया हमारे यहाँ पे कूड़े वाला, जो कि करके घरों का कचरा इधर उधर ना फेंके, अपने गांव को। तो कूड़ा मुस्कान ने डस्टबिन में डाल दिया है और हंस रही है, कह रही है कि मम्मी मैं तो आपकी रोटी डालने के लिए गई थी, इतनी देर में कूड़े वाला आ गया। तो मुस्कान ने हाथ धोए हैं साबुन से और अभी वो मेरे लिए खाना डाल के लाएगी, क्योंकि मैं घूमने गई थी वहाँ पे करीब मेरे को 1 घंटे का टाइम लग गया था। तो खाना मुस्कान ने डाल के दे दिया है। वही मटर पनीर की सब्ज़ी शाम के टाइम बनाई थी और ये हरी सब्जी का रायता दही के अंदर, बढ़िया ही स्वाद लगा। वही खा पी के हम आज जाएंगे स्कूल, क्योंकि रियांश के कुछ डॉक्यूमेंट है जो स्कूल में जमा करवाने हैं। तो कई दिन से सोच रहे थे आज हम जा रहे हैं। ये 2-3 बार आंगनवाड़ी से फ़ोन आ लिया था तो हमने सोचा चलो आज चलते हैं। तो अभी सुबह के बजे हैं करीब 10:10 हुए थे, मैंने अभी घड़ी में टाइम देखा था। गुल्लू आप सभी को राधे राधे बोल रहा है, तो वही मेरे बेटे को ढेर सारा आशीर्वाद दे, भगवान उसकी लंबी उम्र करे और उसको हर मुसीबत से बचा कर रखे। तो हम बाहर निकलने वाले हैं, लॉक हमको लगाना पड़ेगा। तो मुस्कान ताला लगा रही है और हम लोग अभी चल रहे हैं। दादी पोते 10:15 मतलब 10:15 बज गए हैं। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि जोड़ जो है ना हमारा, सारे गांव का गंदा पानी यहीं पे आता है। तो रोड तोड़ के और देखो इतना सारा बंद यहाँ पे लगाया हुआ है नीचे और पूरा ये भरा पड़ा है जोड़। ये हमारा मेन रोड है जो कोसली से सीधा झज्जर की तरफ जाता है। तो जाते जाते हम इस जोड़ की वो बना रहे थे वीडियो, क्योंकि जब हमें होली धोकने आते हैं ना तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता मार्च में, और अभी ये लबालब भरा पड़ा है सारा। तो अब की बार बारिश भी कुछ ज़्यादा हो रही है
तो इस प्रकार बात करते करते हम पहुंच गए हमारे स्कूल में। यहाँ पे हमारा रियांश जो है उसके पापा यानी कि मेरा छोरा जो है सचिन, वो भी यहीं पे पढ़ा था, दोनों लड़कियां भी यहीं पे पढ़ी थी। तो वही हम रियांश को बोल रहे थे कि उस दिन के बाद तेरे को भी यहीं पे आना है। तो बहुत सारे बच्चे आंगनबाड़ी में आए हुए थे। मैं भी अपने बेटे को कभी तो इधर झुला रही थी इस पे झूले पे, कभी कुर्सी पे बैठा रही थी। वही रियांश बड़ा खुश हो रहा था। 3-4 बच्चे और थे तो सभी को देख देख के छोरा बड़ा राजी हो रहा था। आज पहली बार इसको इस झूले पे झुलाया है तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफ़ी देर तक रियांश को इधर इंजॉय करवाते रहे। तब तक मुस्कान ने अपनी कागज़ कार्रवाई उस साइड कई साइन वगैरह करने थे, इसने करके कंप्लीट कर दिए और मैंने रियांश को यहाँ पे झुलाया। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। तो वहाँ से फिर हम अब निकलेंगे वापसी के लिए। रियांश ने करीब 1 घंटे तक यहाँ पे इंजॉय किया है। और ये है हमारी वो मैडम जिसने डॉक्यूमेंट लिए थे, तो ये हमारे साथ ही अभी निकल रही है। और ये हमारे दारुल्ली गांव का जो है गवर्नमेंट स्कूल, वही इसमें हमारे 3 बच्चे पढ़े थे। और अभी जो मेरा पोता ये बड़ा होगा तो हम इसी में इसका एक बार तो एडमिशन करवाएंगे। एक बार फिर आपको स्कूल दिखा देते हैं। वही है तो थोड़ा पुराना स्कूल लेकिन बहुत अच्छा स्कूल है भाई। और फिर हम अपने घर के लिए निकल गए हैं। तो स्कूल से आने के बाद भाई हम घर पे आके सो गए थे, करीब 2 घंटे सोए हैं। उसके बाद मैंने निकल के देखा बाहर, तो ये टाइम है शाम के 5:30 बजे का और मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे बारिश आने वाली है। मुस्कान शाम के खाने की तैयारी कर रही है, तो ये कभी फ्रिज खोल के देख रही है, कभी इधर उधर देख रही है। बोली मम्मी क्या सब्जी बनाऊं? सब्जी तो कई रखी है घर पे, लेकिन औरत की जो सबसे बड़ी समस्या है ना वो यही होती है कि भाई आज क्या बनेगा। तो इस प्रकार सोचते हुए इसने अपनी मसालादानी ऊपर रख ली है। मैंने कहा भाई पहले थोड़ा सा दूध गर्म करके दे दे, उसके बाद में सब्जी बना लेना। क्योंकि 3 बजे जब हम कभी लेमन टी पी लेते हैं, कभी दूध पीते हैं, तो 3 बजे की जो चाय वाली रूटीन है ना काफ़ी टाइम से वो बनी हुई है। तो मैंने मुस्कान को बोला पहले दूध गर्म कर दे, तो ये लग रही है कुछ ढूंढा वाली करन की भाई क्या सब्जी बनानी है। इधर भाई रियांश से अपने पापा के साथ खेल रहा है मच्छरदानी के अंदर, क्योंकि मच्छर चौमासे की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम ज़्यादातर बच्चे को मच्छरदानी में ही रखते हैं ताकि वो मच्छरों से बचा रहे। तो ये पापा बेटे यहाँ पे खेल रहे हैं आराम से। और मैंने फिर बैठक में आके अपने बिस्तर को सही कर दिया है, क्योंकि शाम का खाना खा के मैं इधर सोने के लिए आने वाली हूँ। तो आज बनाई थी आलू और बताऊं की सब्जी। सभी ने खाना खा लिया है। लास्ट में हम पीते हैं दूध। तो मेरे दूध में थोड़ा सा इसने मीठा मिलाया है। ये मेरे को दूध दे के चली गई है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।